हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि 6 फरवरी के पेपर के लिए आप लोगों को अभिव्यक्ति एवं माध्यम से प्रश्न करवाए जाएंगे। हिंदी कक्षा 12वीं, सभी कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अभिव्यक्ति एवं माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, आपको किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। ऐसे आएंगे प्रश्न हिंदी के पेपर में आपके अभिव्यक्ति एवं माध्यम से। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। और हमारी आज की जो शाम वाली क्लास है 4 बजे, वो भी बहुत ही खास आप लोगों के लिए होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न को हम देखते हैं। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख कर जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में आपको नहीं छोड़ना है। प्रश्न नंबर पहला है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, बाइट, नेट, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, रेडियो समाचार की भाषा होनी चाहिए। तो रेडियो समाचार की जो भाषा होती है वो कैसी होना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, जिसमें सामासिक एवं तत्सम शब्दों की बहुलता हो, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके। ऐसी भाषा होना चाहिए जो समाचार वाचक पढ़ने वाला होता है वो आसानी से पढ़ सके, या जिसमें कठिन शब्द हो। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी वो हो जाएगी जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके। अगला प्रश्न है, वर्तमान छापाखाना का आविष्कार हुआ। तो वर्तमान में जो छापाखाना खुला है वो कहाँ पर उसका आविष्कार हुआ है? इसका जवाब आप सभी जल्दी से दीजिए। क्या होगा? सभी का जवाब आना चाहिए लाइव क्लास में। अगली लाइव क्लास भी आपको मिलेगी 4 बजे। सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अच्छे से सभी प्रश्नों को देखें। 4 बजे की क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक पेपर लेकर आ रहा हूँ, एक पेपर का सोल्यूशन करवाऊँगा आपको, ठीक है? तो उस क्लास में भी ज़रूर जुड़िएगा सभी बच्चे, जितना भी जुड़ रहे हैं आप सभी शाम को 4 बजे भी जुड़िएगा, ताकि आप लोग क्या करेंगे, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों, इसमें आंसर आप क्या लगाएंगे? जर्मनी। जर्मनी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रेडियो माध्यम है। तो रेडियो जो माध्यम है बच्चों वो केवल है श्रव्य, इसे केवल सुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला छापाखाना खुला। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1556। 1556 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के प्रकार होते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे कमेंट कर रहे थे कि अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न लेकर आए, तो हमने पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है? यदि आप अभिव्यक्ति और माध्यम से सभी प्रश्नों को सही करते हैं तो आपके 7 नंबर सही होंगे। पत्रकार के प्रकार होते हैं। तो पत्रकार के 3 प्रकार होते हैं। उनका नाम क्या है? पूर्वकालिक, फ्रीलांसर और अंशकालिक, ठीक है? ये 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि इनमें से पत्रकार का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर संवाददाता पत्रकार का प्रकार नहीं है, संवाददाता। अगला क्वेश्चन है, समाचार लेखन की शैली है। जो समाचार लेखन की शैली है बच्चों वो है उल्टी पिरामिड शैली। अगला प्रश्न है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। आंसर हो जाएगा बीट। बीट आपका करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। और विशेष लेखन की सूचनाओं के निम्न में से है। तो विशेष सूचना लेखन की सूचनाओं के निम्न में से है साक्षात्कार, मंत्रालय के सूत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, रेडियो नाटक के लिए
कहानी का चुनाव किन बातों पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बच्चों, कहानी घटना प्रधान ना हो, कहानी की अवधि ज़्यादा ना हो, पात्रों की संख्या सीमित हो, उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है? तो रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संवाद। संवाद आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ पर आइए, रिक्त स्थान में उचित शब्द चुनकर लिखिए। अब हम यहाँ पर खाली स्थान से संबंधित यदि कोई सा क्वेश्चन आपका बन सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। सभी बच्चे किसी भी प्रश्न को गलत ना करें। आप बोर्ड परीक्षा में आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही एक एक नंबर महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोगों को किस प्रकार एक नंबर चुराना है वो आपकी स्टडी पर निर्भर करता है, किस प्रकार आप स्टडी कर रहे हैं, किस प्रकार आप पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कि भारत में पहला छापाखाना खुला, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा गोवा। अभी हमने ऊपर जाना है, कब खुला? 1556 में खुला, सभी को पता होगा। चलिए, मुद्रण की शुरुआत में हुई। मुद्रण मतलब वही छापाखाना जिसमें टाइपिंग की जाती है। मुद्रण की शुरुआत में हुई, तो बच्चों मुद्रण की शुरुआत हुई है चीन में। अगला प्रश्न है, वर्तमान छापाखाना की शुरुआत में हुई। तो यहाँ पर वर्तमान छापाखान की जो शुरुआत हुई है वो हुई है बच्चों आपका गुटेनबर्ग। राइट आंसर इसमें आप सभी कर लेंगे। क्या लिखेंगे? गुटेनबर्ग में हुई। उल्टा पिरामिड शैली को हिस्सों में बांटा गया है। देखिए, उल्टा पिरामिड शैली को जो बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, समाचार लेखन के ककार है। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ककार क्या होता है। सर हमने ककार तो पहले कभी नहीं सुना। तो ये प्रकार होते हैं 6। ककार मतलब कैसे, है ना, क्या, कहाँ, कब, किसने, किसको। ये जो का से जो शब्द स्टार्ट होते हैं इनको क्या कहते हैं? ककार कहते हैं। आई होप आप सभी को ये बात स्पष्ट हो गई होगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। समाचार लेखन पिरामिड शैली में लिखा जाता है, पता है ना सभी को, उल्टा। और संपादक के नाम पत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जनमत। बिल्कुल, आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जनमत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं आप सभी को मैं टेलीग्राम पर भी इनके आंसर दूंगा। तो सभी दोस्त हमारे कक्षा 12वीं वाले सभी नन्हे मुन्ने सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक आपको दे दी जाएगी लास्ट में वीडियो के, है ना। तो टेलीग्राम पर आपको ये PDF भी मिल जाएगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक आंसर सहित दूंगा ताकि आप बार बार थोड़ा सा रिविज़न अधिक रिवीजन कर सकते हैं। आप कैसे समय में? कम समय में, क्योंकि अभी आप लोगों के पास समय कम रहने वाला है, अभी थोड़ा समय बचा हुआ है तो आप अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन सुपर फास्ट रिवीजन करना है आप लोगों को तो थोड़ा PDF भी आपको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, एक सफल साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए। तो एक सफल साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए, तो इसमें होना चाहिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ लेखन का प्रमुख रूप है। तो स्तंभ लेखन जो होता है बच्चों, ये विचारपरक लेखन का प्रमुख रूप है और संपादकी की आवाज़ माना जाता है। तो जो संपादक होता है मतलब जो छापने वाला होता है उसको आम जनता की क्या माना जाता है बच्चों? आवाज़ माना जाता है। इस प्रश्न के ऊपर लिख दो, छपेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है ध्यान आपका आकर्षित करने के लिए मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ ताकि ये प्रश्न आपको याद हो ही जाए। देखिए, कविता की अनजानी दुनिया का उपकरण है। तो देखिए इसका आंसर भी आपको बता देते हैं और सभी आंसर अब आपको यहाँ पर बता देते हैं। कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है बच्चों? कथानक होता है। यहाँ पर आंसर भी देख लीजिए इसका, ये
कथानक। लास्ट वाले में क्या आ जाएगा? कथानक। और 11वें में क्या आ जाएगा? शब्द आ जाएगा। शब्द कविता की अनजानी दुनिया का उपकरण है। अभी इसके आंसर भी मैं आपको दे रहा हूँ, साथ में PDF भी दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बनने वाली जोड़ियाँ, जैसे कि जोड़ियाँ देखेंगे आप, तो जैसे ही आप देखेंगे तो गलत हो सकता है आपका। इंटरनेट की शुरुआत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट की जो शुरुआत हुई है 1983 से 2002 में हुई है। भारत में इंटरनेट, ठीक है, भारत में इंटरनेट, तो इसका आंसर आप क्या लगा देंगे? 1993। और पत्रकारिता का पहला दौर, तो इसमें आंसर आपका क्या होगा? पत्रकारिता का पहला दौर, इसमें आंसर लगा देंगे आप सभी बच्चे बैकग्राउंडर। और मुद्रित माध्यम की विशेषता जो होती है बच्चों, वो आपका आंसर हो जाएगा शब्दों का स्थायित्व। और विशेष रिपोर्ट का जो प्रकार होते हैं वो है आपका इन डेप्थ रिपोर्ट, ठीक है। इस प्रकार आपके सभी प्रश्नों के आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आगे भी हमारे पास आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में। तो देखिए समय बहुत कम है, आप लोगों के पास भी कम है। यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न कौन सा आ सकते हैं आपको? अभिव्यक्ति और माध्यम से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न कौन सा सकते हैं, वो भी यहाँ पर मैंने टिक कर रखे हैं आप लोगों के लिए। तो इन प्रश्नों को आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। समाचार लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? संचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? संचार माध्यम के प्रमुख दोष क्या है? ये कुछ क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहा है ना आप लोगों के, सभी के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये लिखा है देखिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार सभी आंसर भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। और भी आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत के साथ देखिए वीडियोस लाए जाएंगे, तो आप सभी जुड़ना ना भूलें। ये वितान के क्वेश्चन थे, कुछ IMP जो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा इसके ऊपर, आप चिंता ना करें। PDF आपको कहाँ मिलेगा बता देता हूँ सभी बच्चों को, टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ PDF प्राप्त कर लेना, अच्छे से अपनी स्टडी को पूरी करना, ठीक है। अब हमारे जो दोस्त जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी आज ही, ठीक है, आज 4 बजे सभी लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें। आप लोगों के लिए एक पेपर लेकर आ रहा हूं मैं, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, ठीक है। तो उस पेपर को भी आप लगा कर जाइएगा, ठीक है। तो परीक्षा में जाने से पहले 6 तारीख से पहले आप सभी को उस पेपर को भी पूरा हल करना है, ठीक है। तो बच्चों ये सभी क्वेश्चन आप आराम से देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।